आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मेरा वादा मुझे पूरी तरह याद है। बड़वाह के विकास में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। श्री कैलाश विजयवर्गीय। नागेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण एवं बड़वाह में एक बड़े ऑडिटोरियम निर्माण की स्वीकृति के लिए भेजी करोड़ों की योजना। श्री राकेश गुप्ता। बड़वाह में आज नगरीय विकास एवं प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय का आगमन हुआ। बड़वाह आने पर नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता के निवास पर श्री विजयवर्गीय का भव्य स्वागत किया गया और बड़वाह नगर के विकास हेतु निरंतर दिए जाने वाले सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। बड़वाह में आजाद हिंदुस्तान लाइव से बातचीत करते हुए श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, बड़वाह वासियों से चुनाव में मेरे द्वारा किया गया एक वादा मुझे याद है। अभी तो विकास की शुरुआत हुई है। बड़वाह के विकास में धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। अच्छी सड़कें, आधुनिक सुविधाएं, बिजली की समुचित व्यवस्था, घर घर नर्मदा जी का जल और विकास योजनाएं अब द्रुत गति से चलती रहेगी। बड़वाह में सब्जी मंडी और फ्रूट मार्केट के लिए मिडिल स्कूल की खाली पड़ी जमीन के नगरपालिका बड़वाह को आवंटन में हो रही देरी पर श्री विजयवर्गीय ने कहा, इस संबंध में मैं स्वयं कलेक्टर से बात कर जल्द ही समस्या का हल करवाऊंगा। इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। श्री कैलाश विजयवर्गीय ने नगर में श्री गोपाल लाल जी के मंदिर को 300 वर्ष पूर्ण होने पर चल रहे विशाल समारोह में पहुंचकर दर्शन किए और स्वयं भजन गाकर उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। श्री कैलाश जी का स्वागत करने वालों में श्री लादूराम साहू, पुरुषोत्तम साहू, जिला महामंत्री श्री महिम ठाकुर, सुरेंद्र पंड्या, नगर मंडल अध्यक्ष श्री अंकित गुप्ता, श्री रोमेश विजयवर्गीय, सन्नी भाटिया, नगरपालिका के सभी पार्षदगण एवं भाजपा नेतागण भी मौजूद थे। तो दूसरी ओर नगरपालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता ने आजाद हिंदुस्तान लाइव को बताया, बड़वाह नगर के लिए मैंने भाई साहब से बड़वाह में एक विशाल ऑडिटोरियम की मांग की, जिसकी लागत लगभग 3 करोड़ आएगी, जिससे नगरवासियों को मांगलिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। भाई साहब ने मार्च के बाद इस योजना को स्वीकृति का आश्वासन दिया है। दूसरी ओर करोड़ों की लागत से नागेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण के साथ पढ़ाली नदी पर रिवर फ्रंट बनाने की योजना भी संबंधित विभाग को भेज दी गई, जिसकी स्वीकृति भी शीघ्र मिलना है। श्री गुप्ता ने बताया, मुख्यमंत्री जी एवं भाई साहब कैलाश जी के आशीर्वाद से नगर में विकास की कोई कमी नहीं होगी तथा आने वाले 3 वर्षों में बड़वाह पूरी तरह बदला हुआ विकसित नगर नजर आएगा। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न मल जैन की रिपोर्ट। साहब, जब आप चुनाव में आए थे तब आपने बड़वाह की जनता से वादा किया था कि अकेले राकेश जी चुनाव नहीं लड़ रहे, राकेश जी के जीतने के बाद बड़वाह के विकास का जिम्मेदार मैं भी हूं और आपने उसे निभाया। एक साथ 6 करोड़ रुपए भी आपने दिए। बड़वाह में विकास की गंगा तो बह रही है, क्या कहना है आपका? और बहेगी, आप चिंता मत करिए, पैसे की कमी नहीं आएगी। बड़वाह में हर क्षेत्र में बड़वाह में काम होगा। साफ सफाई बहुत अच्छी होगी, पानी की व्यवस्था घर घर तक होगी और सड़कें भी बहुत अच्छी बनेगी और जरूरत पड़ेगी पैसों की तो केवल एक प्रश्न और था कि बड़वाह में शासन तो पूरा ध्यान दे रहा है, प्रशासन से थोड़ी सी तकलीफ आ रही है। यहाँ की सब्जी मंडी की समस्या बहुत बड़ी विकेट है। भैया काफी प्रयास कर रहे हैं। स्कूल ग्राउंड जो मिडिल स्कूल ग्राउंड है वो पूरा खाली पड़ा है, वहाँ कोई काम नहीं आ रहा। उसको हैंडओवर करने के लिए नगर पालिका को समस्या आ रही है, उस बारे में आप थोड़ा सा प्रयास करें तो। कैलाश जी विजयवर्गीय बड़वाह पधारे। नगर के विकास की तो कहीं योजनाएं चली रही है, आज किन किन नई योजनाओं के बारे में आपकी कैलाश जी से बातचीत हुई? नर्मदे हर, जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे आज काफ़ी अवसर मिला भाई साहब के साथ गाड़ी में बैठ के चर्चा करने का जी। मैंने उनको बड़वाह में चल रहे सभी कामों के विषय में बताया और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करी, बोले बहुत जल्दी तुमने काफ़ी पिक कर लिया है। साथ ही मैंने जो है वो बड़वाह शहर के लिए एक बहुत ही सर्व सुविधाजनक एक हॉल की डिमांड की। मैंने भाई साहब को बताया कि मैं भी कुछ दिनों पहले इंदौर में गया था तो गुरसिंह सिंह सभा का एक बहुत सुंदर अमरदास हॉल मेरे को देखने में आया और कहा कि अगर बड़वाह शहर में यह हॉल हो जाता है तो बड़वाह शहर के लोगों को शादी ब्याह के लिए इंदौर, देवास, उज्जैन बाहर नहीं जाना पड़ेगा और लंबे समय तक बड़वाह इस सुविधा का लाभ ले सकेगा। उनको फ़ोटोज़ भी बताए। उन्होंने मेरे से पूछा कि लगभग इसमें कितनी लागत आएगी और मैंने एक अनुमानित रूप से बताया, जैसा मेरे वहाँ के आर्किटेक्ट से बात हुई थी तो लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए का वो हल पड़ेगा। और भाई साहब ने मुझे कहा कि बिल्कुल मार्च के बाद इसको कर देंगे। बड़वाह शहर को अच्छे से अच्छा तुम जो कर सकते हो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, आज सब्जी मंडी का जो मामला है, अपने सब्जी मंडी को शिफ्ट करने का मिडिल स्कूल में और उसके जो हैंडओवर करने में जो थोड़ी प्रशासन की तरफ से थोड़ी दिक्कत आ रही है, उस बारे में क्या आपकी बातचीत हुई? एक्चुअल में क्या मैंने उनको बताया, क्योंकि इसके पूर्व में हमारे जो कलेक्टर साहब थे उनसे मेरी भी चर्चा हो गई थी और माननी की भी चर्चा हो गई थी, लेकिन
और उस बीच में हमने 5 आवंटन मांगे थे, तो 2 आवंटन तो पूर्व में जो कलेक्टर साहब थे शर्मा जी उन्होंने कर दिए थे, लेकिन उसके बाद कलेक्टर चेंज होने से थोड़ी सी प्रक्रिया में वो आई है। लेकिन जो हमारी नवागत कलेक्टर महोदय आई हैं, मैंने उनको भी विषय संज्ञान में डाल दिया है और आज चर्चा के दौरान भाई साहब से भी इस विषय में चर्चा हुई, तो भाई साहब ने भी मुझे विश्वास दिलाया कि मैं भी कलेक्टर महोदय से चर्चा करके बड़वा शहर के लिए जल्दी से जल्दी आवंटन करवाएंगे। नागेश्वर मंदिर के लिए भी वहाँ के माहिम भाई वगैरह ने मांग की थी, तो नागेश्वर मंदिर के बारे में भी क्या कोई बात हुई है? जी, वो एक्चुअल में हम सब लोगों को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने भाई साहब से मांग की। मैं अभी पिछले बार ही जब भोपाल गया था तो माननीय के माध्यम से ही धर्मस्व विभाग में हम लोग बड़ा नागेश्वर मंदिर के लिए 4 करोड़ रुपए की मांग करके आए हैं, जिससे पूरे नागेश्वर मंदिर को एक ऐसी भव्यता दें कि दूर दूर से लोग देखने आए। बड़वा शहर की शान भी है, बड़वा शहर के अधिष्ठाता देवता हैं, बड़वा शहर के आस्था के केंद्र हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में नागेश्वर भगवान का भी जो है वो इस तरह से एक सुंदरीकरण हो जाए कि बरसों बरस तक लोगों को याद रहे। और हमारी इच्छा है कि जो बड़ी दीवारें नागेश्वर मंदिर की उसमें स्टोन कार्विंग करवा के और मंदिर में और भव्यता लाएँ, और उसके लिए भी भाई साहब ने स्वयं जो है वो नोटशीट चलाई है। धन्यवाद।